इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 12 जिसका शीर्षक है तोको का देश। तो बच्चों, जैसे हमारे देश की बहुत सारी विशेषताएं हैं वैसे ही हर देश की अपनी एक अलग विशेषता होती है। जापान की भी एक विशेषता ये है कि वहां पर उगता हुआ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। तो ये बात तो बच्चों आप जानते ही हो कि सूरज कौन सी दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में। तो ये देखो, ये रहा जापान। तो यहाँ पर पूर्व दिशा से उगता हुआ सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, इसलिए इस देश का नाम सूर्योदय का देश है। तोको का देश और भी बहुत सारी विशेषताएं लिए हुए है जिनको जानने के लिए शुरू करते हैं आज का ये पाठ। एक देश ऐसा है जिसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। सूर्योदय का अर्थ है सूर्य का उदित होना, यानी सूर्य का उगना। तो एक ऐसा देश जहां पर सबसे पहले सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है, उस देश का नाम है जापान। तो तोको का देश कौन सा हुआ? जापान। पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य के दर्शन सबसे पहले जापान में होते हैं, इसलिए इसका नाम सूर्योदय का देश पड़ा। तो बच्चों, आप समझ गए ना कि जापान का नाम सूर्योदय का देश क्यों पड़ा। जापान बहुत से द्वीपों से मिलकर बना है। द्वीपों का अर्थ है चारों ओर समुद्र से घिरा भूभाग, या जिसे हम टापू कहते हैं। तो जापान चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसी देश में एक नन्ही सी बालिका रहती है जिसका नाम है तोको। तोको के परिवार में उसके माता पिता तथा उसका एक छोटा भाई है। छोटे भाई का नाम है शेनाली। तोको का घर लकड़ी और कागज से बना है। वास्तव में कागज एक मोटे गत्ते जैसा होता है, इससे दीवारें बनाई जाती हैं। वहां हमारे घरों की भांति ईंट, पत्थर और सीमेंट के घर नहीं होते। तो ये बात तो बच्चों आपको पता ही है ना कि हमारे घर किन चीजों से बने होते हैं? ईंट, पत्थर और सीमेंट से। तो जापान के घर कैसे बने होते हैं? लकड़ी और कागज से बने। ये देखो, कुछ इस तरह से लकड़ी और कागज से बने होते हैं। तोको ने बताया कि जापान में भूकंप बहुत आते हैं, इसलिए लकड़ी और कागज के घर होने पर अधिक नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें आसानी से इधर उधर भी खिसका सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और जब घर हल्के होते हैं तो भूकंप में जल्दी से टूटते भी नहीं, और अगर टूट भी जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। तोको का घर बहुत साफ सुथरा है। जापान के लोग अपने घरों को चित्रकारी और तरह तरह के फूलों से सजाते हैं, वैसे ही जैसे हमारे यहाँ कई लोग अपने कच्चे घरों की दीवारों को चाक और गेरू से चित्र बनाकर सजाते हैं। तो इस तरह के कच्चे घर आप सब बच्चों ने टीवी में तो जरूर देखे होंगे। उनकी दीवारों को चौक और गेरू के चित्र से बनाकर सजाया जाता है। तोको के देश में चावल और मछली का भोजन अधिक पसंद किया जाता है। चावल खाने के लिए वे चम्मच के स्थान पर चॉपस्टिक व तिल्लियों का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग कैसे खाना खाते हैं? चावल चम्मच से या फिर हाथ से, और जापानी लोग किससे खाते हैं? चॉपस्टिक। ये देखो, कुछ इस तरह की वह तिल्लियों का प्रयोग करते हैं। इनसे चावल इतनी सावधानी से खाते हैं कि एक दाना भी इधर उधर नहीं गिरता। चावल के साथ साथ सब्जियां और फल भी बड़े चाव से खाते हैं। हरी चाय, जिसे ग्रीन टी कहते हैं, और कॉफी भी बड़े शौक से पी जाती है। ये भी उनको बहुत अच्छी लगती है, ग्रीन टी और कॉफी। जापान फूलों व त्योहारों का देश है। यहाँ फूलों के खिलने पर त्योहार मनाए जाते हैं। चेरी के वृक्षों पर जब सुंदर फूल खिलते हैं तो चेरी उत्सव मनाया जाता है। ये देखो, कुछ इस तरह का। जब चेरी के वृक्षों पर बहुत सुंदर से
फूल खिलते हैं तो उस वक्त चेरी उत्सव मनाते हैं वो लोग। वैसे ही जैसे हमारे देश में सरसों के फूल खिलने पर बसंतोत्सव मनाया जाता है। तो सरसों के फूल कौन से महीने में आते हैं, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। हमारे देश की तरह ही तोको के देश में भी हर मास यानी हर महीने कोई ना कोई त्योहार अवश्य आता है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, वैसे ही तोको के देश में भी बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं हर महीने। नव वर्ष पर तोको और उसका भाई अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हैं और घर को सजाने के लिए बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। एक सप्ताह पहले ही नव वर्ष की चहल पहल शुरू हो जाती है। जैसे आपने क्रिसमस और न्यू ईयर पे देखा होगा अपने देश में भी, वैसी ही चहल पहल जापान में भी शुरू हो जाती है। ये कुछ हमारे यहाँ की दिवाली जैसा ही होता है। जैसे हमारे यहाँ दिवाली पर बहुत सारी रौनक होती है, बाजारों में बहुत सारी चहल पहल होती है, भीड़ होती है, वैसा ही कुछ जापान में होता है। गुड़ियों का त्योहार यहाँ का एक विशेष त्योहार है जो मुख्यतः लड़कियों के लिए होता है। लड़कियां अपनी अपनी गुड़िया को रंग बिरंगी पोशाकों से सजाकर, पोशाक तो पहनावा, तो अपनी गुड़िया को बहुत सारी रंग बिरंगी पोशाकों से सजाकर प्रतियोगिता के लिए लेकर जाती हैं। तो वहां पर फिर उन गुड़ियों के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन सबसे सुंदर गुड़िया सजा कर लाया। जिसकी गुड़िया सबसे सुंदर सजी होती है उसे पुरस्कार दिया जाता है और प्रदर्शनी में रखा जाता है। फिर उनका एग्जीबिशन लगाया जाता है, तो वहां पर उन गुड़िया को रखा जाता है। तोको अपनी गुड़िया को सजाने के लिए अपनी माँ की सहायता लेती है। तोको को जापानी होने पर गर्व है। जापान के लोग परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। वहां के व्यक्ति किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। विश्व में जापानी चीजों की मांग अधिक है। क्यों मांग अधिक है? क्योंकि ये माना जाता है कि जापान में बनी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए उनकी मांग अधिक है, लोगों को ज्यादा पसंद आती है। यही कारण है कि तोको का देश समृद्ध देशों में गिना जाता है। समृद्ध देश का अर्थ है धनवान, पैसे वाले देशों में जापान की गिनती होती है। हमारे देश भारत की तरह ही जापान भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। महाद्वीप समुद्र द्वारा आपस में कटे हुए बड़े बड़े भूभाग। तो इस तरह बच्चों आपने जाना कि जापान की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।